दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के क्लास में हमें टाइप ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे कि टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, जैसे कि टाइप ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित। धनावेशित वस्तु किसको कहेंगे, ऋणावेशित वस्तु किसको कहेंगे, ये सब लेक्चर वीडियो 6 में हमने समझे थे। बस हम इसका परिभाषा लिखने वाले थे और लिख लिए थे और लिखने वाले थे कि हमारे कैमरा बंद हो गया, इसलिए हम नहीं लिख पाए। आज हम इस सब को लिख पाएंगे। चलिए, उसको लिखने से पहले हम फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कब हम धनावेशित वस्तु कहलाएंगे और कब उसको हम ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु ए है, ये वस्तु है, ये वस्तु ए है, वस्तु ए है। तो ये वस्तु उदासीन है। कैसा वस्तु है, उदासीन वस्तु। ये वस्तु ए है, वस्तु उदासीन है। उदासीन जैसे हम कहें, आपको दो चीज समझना है कि नेट चार्ज 0 होगा और धनावेशित ऋणावेशित की संख्या समान होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगा। जितना धनावेशित होगा उतना ही ऋणावेशित होगा। फिर से, जैसे उदासीन बोले, आपको दो चीज और समझना है। क्या समझना है कि नेट चार्ज इस पर 0 होगा और जितना धनावेशित होगा उतना ही ऋणावेशित होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगा। कब, जब वस्तु उदासीन होगा। जब वस्तु उदासीन होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगा। धनावेशित और ऋणावेशित, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों समान होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु उदासीन है, तो इस पर नेट चार्ज 0 होगा, इस पर नेट चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है। इस पर जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। मान लीजिए कि इस पर प्लस चार्ज प्रोटॉन्स 10 लाख है, 10 लाख, तो 10 लाख प्लस चार्ज है, 10 लाख माइनस चार्ज होगा। उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी। ये न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, जैसे हम न्यूट्रल बॉडी के, आपको दो चीज़ याद रखना है, नेट चार्ज 0 होगा और जितना इस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज। अच्छा, मैं कहूँगा नेट चार्ज 0 है, तो फिर भी आपको दो चीज़ समझना है कि ये वस्तु उदासीन होगा और जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज। अगर हम कहें कि इस वस्तु पर जितना प्लस चार्ज है और उतना माइनस चार्ज है, तो आपको क्या समझना है, आपको दो चीज़ समझना है। इस पर नेट चार्ज 0 होगा और उदासीन वस्तु होगा, नेट चार्ज 0 होगा। कहेंगे नेट चार्ज 0 है, तो फिर भी दो चीज़ समझना है, इस पर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। मैं कहूँगा ये वस्तु जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ये उदासीन वस्तु होगा और नेट चार्ज 0। कहेंगे नेट चार्ज 0 है तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज। मैं कहूँगा उदासीन है तो जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज और नेट चार्ज 0। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपको दो चीज़ समझना है यहाँ। मैं कहूँगा उदासीन है, ये वस्तु उदासीन है, तो आपको क्या समझ है, दो चीज़ समझना है। जितना इस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। इस पर नेट चार्ज 0 होगा, ये दो चीज़। मैं कहूँगा इस पर नेट चार्ज 0 है, तो दो चीज़ और समझना, ये वस्तु उदासीन होगा और जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज। तो हमने वस्तु ए लिया, ये वस्तु उदासीन है, तो इस पर नेट चार्ज 0, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। हमने माना कि इस वस्तु पर 10 लाख प्रोटॉन्स चार्ज है और 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज। ये वस्तु उदासीन है, ठीक है। हमने वस्तु ए और लिया, वस्तु बी लिया, ये हमारे पास वस्तु बी है और ये भी वस्तु बी उदासीन है। उदासीन का नहीं मतलब न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है, तो इसमें नेट चार्ज 0 और जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। मान लीजिए इसके पास प्लस चार्ज 20 लाख है, ये 25 लाख, ये 20 लाख, 20 लाख प्लस चार्ज है तो 20 लाख माइनस चार्ज, ये उदासीन वस्तु।
तो 20 लाख प्लस चार्ज 20 लाख माइनस चार्ज, ये उदासीन वस्तु है। अब हम इस वस्तु को हम चाहते हैं कि इस वस्तु पर चार्ज आए, नेट चार्ज 0 है, हम चाहते हैं इस पर नेट चार्ज आए, तो हम क्या करना पड़ेगा? ये वस्तु है, ये वस्तु उदासीन है, नेट चार्ज 0 है, हम चाहते हैं कि इस वस्तु पर नेट चार्ज आए, नेट चार्ज 0 ना रहे, इस पर नेट चार्ज आए, तो क्या करना पड़ेगा? इसके चार्ज में असमानता पैदा करना है। इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना क्या है? माइनस चार्ज है। अगर इस जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज, अगर इसमें असमानता पैदा कर दे, इस पर नेट चार्ज आ जाएगा। अगर इसमें हम असमानता पैदा कर दे, इस पर नेट चार्ज आएगा। कैसे आएगा? सुनिए, हमने क्या किया, इस दोनों वस्तु को लिया, ये वस्तु ए है, आपको समझना ये वस्तु ए है, और ये जो हाथ है ये आपको समझना वस्तु बी है। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। वस्तु ए वस्तु बी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। सभी प्रोटॉन चार्ज कहाँ होगा? इसके नाभिक में। ये इसका नाभिक है, नाभिक कहाँ होता है? सेंटर में। ये इसका सेंटर, इसमें नाभिक, ये नाभिक है, सेंटर में इसका नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करता है। ये जो उंगली है, ये सब उंगली आपको समझना है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। ये वस्तु बी है, इस वस्तु का नाभिक ये है, और इस नाभिक में प्रोटॉन्स चार्ज होता है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये भी ये इलेक्ट्रॉन, ये वस्तु ये है और ये वस्तु बी है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ नाभिक के चारों ओर मूव कर रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है? इसमें असमानता पैदा, किसमें? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। 10 लाख प्रोटॉन्स और 10 लाख में, इसको हमें असमानता पैदा करना। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, नाभिक है, इसका नाभिक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है। हमें असमानता पैदा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? घर्षण करना पड़ेगा। हमने क्या किया? घर्षण किया। देखिए, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, हमें घर्षण करना है, तो कैसे घर्षण करेंगे? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे घर्षण नहीं। हमने क्या किया? इसको ऐसे ऐसे करना। हमने क्या? वस्तु को ऐसे घर्षित किया। हमने वस्तु को ऐसे घर्षित किया। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फंस रहा है। हमने घर्षित करना चाहा, ये इलेक्ट्रॉन फंस रहा है, और जैसे ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से टूटकर वस्तु बी में चला गया। जैसे हमने और ज़्यादा फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन ए से निकल, ये कौन फंसा? इलेक्ट्रॉन देखिए ए से निकलकर वस्तु बी में प्रवेश कर गया। इलेक्ट्रॉन ए से टूटा और वस्तु बी में प्रवेश कर गया। मान लीजिए वस्तु ए है, इससे 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटकर वस्तु बी में प्रवेश कर गया। 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में ए से टूटा और वस्तु बी में प्रवेश कर गया। क्यों टूटा? क्योंकि हमने जब इसको घर्षित किया, घर्ष के देखिए इलेक्ट्रॉन देखिए क्या कर रहा है? फंस रहा है। तो जैसे हमने और फोर्स लगाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा और यहाँ से टूटा, तो टूट कर जाएगा तो इसमें प्रवेश होगा। इसने वस्तु ए से टूटा और वस्तु बी में प्रवेश किया। मान लीजिए वस्तु ए से 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटकर वस्तु बी में प्रवेश कर। ये वस्तु ए है, ये वस्तु ए है, और वस्तु ए से 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटा और वस्तु बी में प्रवेश किया। इसके पास कितने लाख इलेक्ट्रॉन है? 10 लाख इलेक्ट्रॉन यही है, प्लस माइनस चार्ज। 10 लाख इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूट गया, तो इसके पास कितने चार्ज होता? 9 लाख, 9 लाख में बचा। इसके पास 9 लाख इलेक्ट्रॉन बचा, और ये इलेक्ट्रॉन टूटा और बी में क्या गया? प्रवेश हो गया। तो इसके पास 20 लाख है, और 1 लाख इसमें प्रवेश कर गया, कितना हो गया? 21 लाख। तो इसके पास 21 लाख टूटेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन घटेगा, और जिसमें प्रवेश करा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटकर 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटा, ए से टूटा और बी में प्रवेश कर गया। इसके पास 10 लाख था, 1 लाख टूटा तो इस पर 9 लाख बचा, और इसमें 20 लाख इलेक्ट्रॉन था, तो 1 लाख इसमें प्रवेश किया तो 21 लाख, 1 लाख बढ़ जाएगा तो 21 लाख, ठीक है। इससे 1 लाख इलेक्ट्रॉन टूटा तो इसके पास 9 लाख। तो आप इसको जोड़िए, कितना होगा? 10 में 9 को घटाइएगा, कितना होगा? प्लस 1 लाख। देखिए इस पर प्लस 1 लाख हुआ। कब प्लस 1 लाख हुआ? जब इससे 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकला। 1 लाख, इसके पास 10 लाख इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही 1 लाख इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, ये क्या वस्तु 1 लाख इलेक्ट्रॉन त्यागा, जैसे ही वस्तु 1 लाख इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके पास प्लस चार्ज है, धनावेशी चार्ज हुआ है,
S, इसके पास धनावेशित चार्ज हो गया। पहले ये 10 लाख जीरो था, इसके पास नेट चार्ज जीरो था, इसके पास चार्ज नहीं था। जैसे इसने 1 लाख इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके पास प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज कब उत्पन्न हुआ? जब इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, जब इस वस्तु ने उदासीन वस्तु ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके पास कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और हमने यहाँ परिभाषा में लिखाए थे, जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज यहाँ, ये प्लस चार्ज, ये धनावेशित वस्तु हो गया। अब ये 1 लाख इससे टूटा और टूटकर किसमें प्रवेश किया? वस्तु बी में। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा? 20 में 21 को घटाएगा तो -1, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इसके पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज इस बॉडी पर कब आया? जब यह वस्तु किसी उदासीन वस्तु से क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके पास कौन सा चार्ज? माइनस। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस पर माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, इसके पास प्लस चार्ज। तो हमने इस परिभाषा में, जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसके पास कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसके पास धनावेशित चार्ज। अच्छा, एक बात और समझिए, जब 1 लाख इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा, ये वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या समान है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या क्या है? समान है। जितना इस पर इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा। हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? आंसर है घटेगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या घटेगा, घटता जाएगा, और निकालिएगा और घटेगा, और निकालिए और घटेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या उतना ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाएगा। तो हम नोट में लिखेंगे कि जब किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन संख्या घटेगा लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नोट में कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, यहाँ लिखा दिया है, धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है। हमने धनावेशित वस्तु को कल हमने परिभाषा दिखाए थे कि जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके पास वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहा जाता है, लिखे थे। उसके बाद एक नोट लिखे थे कि जब कोई उदासीन वस्तु, ये धनावेशित वस्तु, जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान संख्या घटेगा। क्यों घटेगा? कि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है कितना? इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना द्रव्यमान होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना द्रव्यमान लेकर निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे 2 गुना हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 गुना हो जाएगा। जब धनावेशित वस्तु को हम धनावेशित करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इस यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे क्या होगा? द्रव्यमान घटता जाएगा। तो हम वही लिखेंगे कि धनावेशित, एक नोट और लिखेंगे कि धनावेशित, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। हम वही नोट लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान घटता है। हमने ये नोट कल लिखाए थे, बस कैमरा बंद हो गया जो इससे आप नोट नहीं कर पाए। चलिए, ये धनावेशित वस्तु का है। अच्छा, धनावेशित वस्तु का, और वहाँ हमने फिगर भी बताए थे, फिगर आपको बताया गया, वही फिगर होगा, बस हम उसको बता नहीं रहे यार। ये कल का ही वीडियो था, बस कैमरा बंद हो, हम नहीं लिखे थे, इसलिए आज हम इसको लिए। जो आप खाली ऋणावेशित वस्तु को देखना है। धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है, और हमने फिगर बनाए थे, आप फिगर नोट कर लिए होंगे। हम ऋणावेशित वस्तु को देखेंगे। ऋणावेशित वस्तु कब कहलाएगा? जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कहेंगे वह ऋणावेशित वस्तु कहलाएगा। जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
वह वस्तु उदासीन वस्तु, वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु ए है और ये वस्तु ए नहीं, ये वस्तु नहीं, ये वस्तु उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, ये वस्तु उदासीन है। अब इस वस्तु को हमें धनावेशित करना है, इस पर क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इससे धनावेशित वस्तु। हमने ये एक बोला, एक वस्तु और लिए, अब हम ये उदासीन वस्तु है, इस वस्तु को हमें, ये वस्तु उदासीन वस्तु है, ये वस्तु उदासीन वस्तु है, नेट चार्ज 0 है, जितना प्रोटॉन चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये आप समझ चुके हैं। ये उदासीन वस्तु है, अब इस उदासीन वस्तु को धनावेशित करना होगा, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग, ये क्या करते हैं यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्याग। अब जब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। क्या हम इस प्लस चार्ज को यहाँ लिख दे, आंसर है नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर प्लस चार्ज होगा, क्या इस पर प्लस चार्ज लिख दे, नहीं। हम इसी वस्तु का दूसरा स्थिति लेंगे, आपको हम इसी वस्तु एक दूसरा वस्तु लेंगे, दूसरा स्थिति लेंगे, दूसरा वस्तु नहीं लेंगे, दूसरा स्थिति लेंगे। यही वस्तु आपको समझना, ये जो वस्तु है ये यही वस्तु है, इस वस्तु से ये यही वस्तु है, इस वस्तु का दूसरा स्थिति है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये वस्तु है, इस वस्तु का दूसरा स्थिति है, ये वस्तु उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु। अगर हम कह देंगे इस पर प्लस चार्ज है तो वस्तु ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पर क्या चार्ज, लेकिन ये न्यूट्रल बॉडी लिखा है इसलिए इसका हम दूसरा स्थिति लेते हैं। इससे आपको ये समझना है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें प्रवेश नहीं करता है, इससे निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज। ये धनावेशित वस्तु, ये धनावेशित वस्तु का है। ये वस्तु, ये आपको एक तीर समझ के ये नहीं समझना है कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें प्रवेश कर रहा है, नहीं। ये दोनों वस्तु एक ही है, बस ये उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, हम इस वस्तु का दूसरा स्थिति, हम प्लस चार्ज लिखने के लिए हमने क्या लिखा है, दूसरा स्थिति। आपको समझना है यही वस्तु, चल बढ़िए। इससे इलेक्ट्रॉन निकलना, ये नहीं समझना कि ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें प्रवेश करना, नहीं, ये इसमें प्रवेश नहीं कर रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल इसमें, अच्छा ये न्यूट्रल बॉडी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा। ये धनावेशित वस्तु है। धनावेशित वस्तु को हमने परिभाषा लिखा है। जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। उसके बाद आपको ये फिगर उतार लेना है। अपने फिगर कल हम लिखाए थे, फिगर नोट कर लेंगे। उसके बाद दो नोट लिखेंगे। पहला नोट, दो नोट लिखेंगे। पहला नोट लिखेंगे कि जब
जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। क्यों घटता है? आगे आपने देखा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। ये दूसरा नोट है और दोनों नोट हम लिखा है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान घटता है। दूसरा नोट, धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है। देखिए चिन्ह लगा हुआ, धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। ये कब लिखना है? ये वस्तु धनावेशित वस्तु लिख के आपको हम परिभाषा लिखे थे, कल के वीडियो में देखिएगा। आपको धनावेशित वस्तु कहला परिभाषा हम लिखे थे। उसके बाद ये फिगर नोट करना है, उसके बाद ये दो नोट करना है, उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे ऋणावेशित वस्तु क्या कहलाता है। ऋणावेशित वस्तु की परिभाषा लिखें। ऋणावेशित वस्तु परिभाषा क्या है? जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हुआ ऋणावेशित वस्तु कहलाता है। फिर से हम एक वस्तु लेते हैं, उदासीन वस्तु लेते हैं। ये उदासीन वस्तु है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल न्यूट्रल बॉडी। अब ये वस्तु ये न्यूट्रल बॉडी है। अब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अच्छा, यहाँ प्लस क्यों चाहिए? आपको प्लस समझ के ये समझना कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। वहां माइनस लगा था, यहाँ माइनस लगा रहा था। पहले फोटो में पहले चित्र में यहाँ माइनस लगा था। क्यों माइनस लगा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहाँ प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इससे आपको ये समझना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ये वस्तु न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या बराबर नंबर ऑफ संख्या बराबर होता है। उसके बाद अब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। क्या माइनस चार्ज इस पर लिख दे? आंसर है, क्योंकि ये उदासीन वस्तु है और उदासीन वस्तु है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज नहीं। इसका हम दूसरा स्थिति लेते हैं। ये दूसरा स्थिति है, ये दूसरा स्थिति है। ये वस्तु यही वस्तु ये है, ये बस इस वस्तु का ये दूसरा स्थिति। अब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। इस पर ऋणावेशित चार्ज, ये ऋणावेशित वस्तु हो गई। और यहाँ प्लस देख आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। वहाँ माइनस था तो वहाँ माइनस से आपको ये समझना है कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। प्लस है, प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और ये यहाँ माइनस लगाना थी, ये आपको समझना कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तीर यहाँ लगा हुआ है, तीर किधर है? इधर लगा, ये इधर से इधर दे रहा है। आपको ये नहीं समझने कि तीर देखे इलेक्ट्रॉन इधर से निकल कर इधर जा रहा है, नहीं। बस आपको ये तीर देखकर भी आपको ये समझना है ये जो वस्तु है किसी अन्य उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ये ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज हम इस पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये उदासीन वस्तु है, इसका हमने दूसरा स्थिति, इसलिए हमें यहाँ क्या लगा दिया? माइनस लगा दी। ये ऋणावेशित वस्तु, और ऋणावेशित वस्तु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि ये वस्तु ऋणावेशित वस्तु तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, ग्रहण करता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन की संख्या घटता जाएगा, घटेगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से अधिक होगा। इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा का जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणावेशित वस्तु कहलाता है। हम लिख देते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आपको ये नोट करना है। जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है तो वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाता है। वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाता है। ये परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें दो नोट और लिख लेंगे ऋणावेशित वस्तु। पहला नोट कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमें ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। नोट लिखेंगे, और एक और नोट लिखेंगे कि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नोट लिखेंगे, नोट। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। एक नोट लिखेंगे और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से
संख्या से अधिक होता है। अच्छा, इनावेशित वस्तु जब किसी वस्तु को उदासीन किया जब किसी वस्तु को इनावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, पहला नोट। और दूसरा नोट, इनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से अधिक होता है।